नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। देश के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर प्रकाशित की है। यह खबर उनके फ्रंट पेज पर है और उनकी लीड खबर यानी उनकी सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी हेडलाइन है। इस हेडलाइन में दरअसल उस ओर इशारा किया गया है जिसका आरोप लगातार मोदी सरकार के ऊपर लगता रहा है। और जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले कई सालों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर यह गहरे आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाते हैं और उसका इस्तेमाल एक वेपन की तरीके से हो रहा है विपक्ष की राजनीति को कमजोर करने के लिए, विपक्ष के नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए, विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को मजबूत करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह कहती है कि दरअसल 2014 से लेकर 2022 तक यानी अब तक तकरीबन 121 ऐसे मामले हैं जो राजनीतिक नेता जिसके घेरे में है। और इन 121 मामलों में आपको जान के हैरानी होगी, इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा है, उनका दावा है कि 115 मामले जो है वो विपक्षी नेताओं से जुड़े हुए हैं। जी हां, 121 मामले 2014 से लेकर अब तक उनकी जांच पड़ताल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। इनमें से 115 मामले जो है वो विपक्षी नेताओं से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 6 ऐसे मामले हैं जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि 95% केस जो है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ है, सिर्फ 5% केस बीजेपी या से बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ है। अब इनमें से जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर हम इसकी तुलना यूपीए की सरकार से करें यानी 2004 से लेकर 2014 तक, तो बात काफी स्पष्ट हो जाती है। कुल 26 मामले 2004 से 2014 के बीच में यानी यूपीए की जब सरकार थी तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, ईडी ने। उसमें से 26 में से 14 केस वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे, उस वक्त बीजेपी और दूसरे नेता विपक्ष में थे। 12 केस कांग्रेस या उससे जुड़े हुए जो पक्ष थे उनके खिलाफ थे, यानी 54% जो है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ, 46% जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ। यानी अगर 2014 से 2022 का मोदी सरकार का आंकड़ा लें तो यह आंकड़ा जो है 54% से बढ़कर 95% हो जाता है और जो सत्ता पक्ष के खिलाफ केस है वो 46% से घट के 5% पे आके टिक जाता है। यानी जो आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है उस आरोप पे काफी हद तक सच्चाई नजर आती है। ऐसे में हमारा आज का बुनियादी सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार एक बेहद पक्षपाती सरकार है जो सिर्फ विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती है अपने राजनीतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए, या यह कहा जाए कि विपक्षी नेता 2014 के बाद से इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करती है तो सवाल क्यों उठना चाहिए। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। लेकिन उसके पहले एक चीज और स्पष्ट कर दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जब इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा तो उनका जवाब क्या था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी आखिरी संस्था है जिस पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जा सकता है। जब किसी राज्य की पुलिस या कोई केंद्रीय एजेंसी केस दर्ज करती है तभी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है। हम बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ भी जांच कर रहे हैं। दूसरा जवाब उन्होंने दिया, हम पूरी जांच करने के बाद ही केस दर्ज करते हैं। हमारे सारे चार्जशीट की संज्ञान कोर्ट लेती है और आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिलती क्योंकि कोर्ट उनको बेगुनाह नहीं मानती। और अंत में उनका कहना है कि 21 मामले जिसमें मुकदमा पूरा हो गया है में से 18 में सजा हुई है। यह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।